नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं दुनिया के महानतम ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है हमारे टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए। और यदि आप अन्य कोई लिटरेचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि KVS, NVS, DSSB आदि के लिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में आपको लिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है कि विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। उसके बाद उनके बर्थ प्लेस के बारे में पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन में हुआ था। उनके बर्थ प्लेस में भी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, कहीं पर लिखा रहता है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन, तो वहाँ पर वो वाला ऑप्शन आपको सही नहीं करना है, वो ऑप्शन गलत होता है। सही है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। एवोन जो है नदी का नाम है दोस्तों, और स्ट्रेटफोर्ड जगह का नाम है। तो ये राइट प्लेस है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन में उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। और उनके फादर का नाम था दोस्तों जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर पेशे से एक बुचर थे, यानी कि कसाई थे। वो छोटे मोटे चमड़े का काम करते थे, इसलिए उनको बुचर कहा जाता था। पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी पारिवारिक स्थिति जो है विलियम शेक्सपियर की स्टार्टिंग में ख़राब थी दोस्तों। यानी कि सीधा सीधा कहें तो वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ये अलग बात है कि उनकी माता मैरी ऑर्डेन एक बड़े किसान की बेटी थी, लेकिन उस बड़े किसान की बेटी की शादी एक बुचर के साथ कर दी गई थी। यानी विलियम शेक्सपियर के फादर के साथ उनकी शादी हुई थी, जो कि बहुत अच्छे धनी परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, और वो मामूली से एक बुचर थे, मामूली से एक कसाई हुआ करते थे, चमड़े के व्यवसाय किया करते थे। उनकी 4 बहनें थी और उनके 3 भाई थे, और अपने उन 7 भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे दोस्तों। जब आगे बढ़ता है उनका लाइफ, यानी जब वो विलियम शेक्सपियर जो है थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी उनका शिक्षा दीक्षा का टाइम आता है, तो उनको ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। और ग्रामर स्कूल में वहाँ पर वो सीखते हैं लैटिन भाषा, और लैटिन का नॉलेज उन्हें जो है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे। केवल वो जो है बहुत ही नीचे की क्लासेस ही पढ़ पाए थे। परिवार की स्थिति जो है अच्छी न होने की वजह से उनके फादर ने भी उन्हें पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि विलियम शेक्सपियर की खुद की अपनी भी रुचि पढ़ने में नहीं थी, यानी उनको भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उनको क्या अच्छा लगता था उस समय? उनको नाटक पढ़ना अच्छा लगता था और अभिनय करना उन्हें अच्छा लगता था। तो उन्हें नाटक या नाटक कंपनी से जुड़ी हुई बातें जो है बहुत अच्छी लगा करती थी दोस्तों। तो ये उनके प्रारंभिक साइन थे ड्रामे की तरफ जाने के और एक्टिंग की तरफ जाने के। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उनके बायोग्राफी में। अब उन्हें जो है किस तरह से एक्टिंग का रोल कैसे मिला, यानी किस तरह से वो नाटक कंपनी में कैसे पहुँचे। तो स्टार्टिंग में वो एक्टर नहीं बन गए जा करके एकदम से। स्टार्टिंग में उन्हें छोटा मोटा काम मिला था, यानी घोड़ों की सफाई करने का काम मिला था, और थिएटर में जो है पोछा लगाने का, साफ सफाई करने का उन्हें काम मिला था। और बाद में उन्हें पर्दे को गिराने का और पर्दे को उठाने का काम मिला था दोस्तों। यानी इतने छोटे से काम से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। यानी यहीं से आप समझ सकते हैं कि सफलता के आड़े कोई भी बैरियर नहीं आ सकता है। यदि आप जो है किसी काम को ठान लेते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी हमें बता रही है। तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल छोटे मोटे काम करते थे थिएटर में, कंपनी में। अब एक दिन क्या हुआ
कि कंपनी का कोई नाटक जो है वो परफॉर्म होना था और किसी कारणवश एक्टर जो है वो पहुंच नहीं पाता है, ऑडियंस बैठी रहती है पहले से ही, और एक्टर जो है किसी मजबूरीवश ज्वाइन नहीं कर पाया। अब समस्या हो गई कि उस एक्टर का रोल यानी हीरो का रोल जो है कौन करेगा। अब विलियम शेक्सपियर जो है रिहर्सल देखा करते थे, क्योंकि उन्हें शौक था, वो अपना काम निपटा करके फटाफट से वो एकदम से रिहर्सल देखने पहुंच जाते थे। तो विलियम शेक्सपियर ने वो पूरा रिहर्सल देखा था और अब विलियम शेक्सपियर देखते हैं कि जो मालिक है वो परेशान है और परेशान मालिक के पास वो पहुंचते हैं और विलियम शेक्सपियर मालिक से गुजारिश करते हैं कि मालिक साहब, मैंने रिहर्सल देखा है और मैं हीरो का रोल कर सकता हूं, यदि आप मुझे हीरो का रोल दें तो मैं इस रोल को प्ले कर सकता हूं। अब मालिक जो है एकदम से गुस्से से भर जाता है कि ये कौन सी विडंबना है उसके लिए कि एक हीरो का रोल और वो भी एक नौकर को दे दे। तो बड़ी समस्या हो गई, लेकिन जब कोई बस नहीं चलता, मालिक का कहीं से उसे कोई हीरो जो है नहीं मिल पाता है, तो तब वो मजबूरी में विलियम शेक्सपियर को ही प्ले जो है वो हीरो का रोल दे देता है और इस तरह से उन्होंने अपना रोल पाया था। यानी पहली मर्तबा जो है वो लोगों के सामने स्टेज पर आए थे एक्टिंग करने के लिए, और जब उन्होंने वहाँ पर वो उस हीरो का रोल किया था तो ऑडियंस ने उनके काम को बहुत ही ज़्यादा सराहा था और बहुत ही उनके काम की प्रशंसा हुई थी, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी उस समय। तो इस तरह से उनकी एंट्री हुई थी थिएटर में, कंपनी में, एक एक्टर के रूप में। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब वो 18 वर्ष के हो गए तो 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने से 8 वर्ष बड़ी एन हैथवे से शादी कर ली थी टेम्पल ग्रेप्टन में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे टेम्पल ग्रेप्टन में यानी कोई मंदिर में शादी की थी उन्होंने, ऐसा नहीं है। ये एक जगह का नाम है टेम्पल ग्रेप्टन। तो टेम्पल ग्रेप्टन में उन्होंने शादी की थी एन हैथवे के साथ, जो उनसे 8 वर्ष बड़ी थी उम्र में। तो दोस्तों एन हैथवे के पेट में पहले से ही बच्चा था और बच्चे का जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है, लड़की जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है सुसैना। और बाद में विलियम शेक्सपियर के यहाँ पर 2 ट्विन पैदा होते हैं, यानी जुड़वा संतान पैदा होती है, जिनके नाम रखे जाते हैं जूडिथ एंड हेमनेट। हेमनेट बेटे का नाम रखा जाता है और जूडिथ बेटी का नाम रखा जाता है। हेमनेट जो है वो 8 या 10 वर्ष के रहे होंगे जब उनकी मौत हो गई थी बीमारी की वजह से, प्लेग की वजह से उनकी मौत हो गई थी हेमनेट की। तो 2 बेटियां ही उनकी बचती हैं, सुसैना और एक जूडिथ, जिनकी बाद में चल करके वो शादी भी कराते हैं, जिनकी आगे चल करके वो शादी भी कर देते हैं। सुसैना की शादी वो 1608 में करते हैं जॉन हॉल के साथ। उनके हस्बैंड का नाम था, सुसैना के हस्बैंड का नाम था जॉन हॉल। और जूडिथ की शादी वो करते हैं डी क्विंसी से, यानी उनके हस्बैंड का नाम था डी क्विंसी। 1616 में उनकी शादी उन्होंने की थी। तो दोस्तों इस तरह से वो शादी की थी उन्होंने। और तो देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के लोस्ट ईयर्स के बारे में भी पूछा जाता है। विलियम शेक्सपियर के लोस्ट ईयर्स से मतलब ये है कि जब उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, कोई राइटिंग का रिकॉर्ड उनका नहीं मिलता है, तो उन ईयर्स को लोस्ट ईयर्स कहा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर के लोस्ट ईयर माने जाते हैं 1585 से 1592 तक का उनका जो है लोस्ट ईयर माना जाता है। अब दोस्तों 1592 में उन्होंने कुछ नाटक में रोल किए थे। अब वो एक्टर बन चुके थे, यानी वो नाटक में जो है रोल किया करते थे। और आपको बता दें दोस्तों कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन के एक प्ले में विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो ये बेन जॉनसन का एक प्ले है जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने एज ए एक्टर एक्टिंग की थी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1599 में उन्होंने एक थिएटर जो है खरीद लिया था, यानी जिन लोगों के साथ वो काम किया करते थे थिएटर में, उन लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने एक थिएटर को खरीद लिया था और जिसका नाम उन्होंने रखा था द ग्लोब थिएटर। और द ग्लोब थिएटर में सबसे पहला जो प्ले लोगों को दिखाया गया था उसका नाम था जूलियस सीजर।
यानी जूलियस सीजर जो है वो सबसे पहला प्ले था विलियम शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर में दिखाया गया था दोस्तों। और ग्लोब थिएटर में आग भी लग गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1613 में आग लग गई थी दोस्तों ग्लोब थिएटर में। और आग कैसे लगी थी ग्लोब थिएटर में? ग्लोब थिएटर में उस समय जब आग लगी थी तो उस समय हेनरी एट्थ जो प्ले था वो वहाँ पर प्ले हो रहा था और वहाँ पर तोप का कोई सीन था। तो तोप जो है वो तोप के सीन को दिखाने के लिए तोप चलाई गई थी और वो उसकी वजह से जो है आग लग गई थी और ग्लोब थिएटर जो है जल गया था। उसके बाद पुनः जो है उसको 1614 में फिर से उसको बना दिया गया था। एक और प्ले का नाम आता है, एक और थिएटर का नाम आता है विलियम शेक्सपियर के ब्लैक फ्रायर्स। तो ब्लैक फ्रायर्स भी उनका एक फेमस थिएटर था। तो दोस्तों अब बात करेंगे विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे हैं उनकी संख्या कितनी है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे हैं दोस्तों 37 प्लेज लिखे हैं, कहीं पर 38 भी बताया जाता है, लेकिन वास्तव में उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं एंड 154 सनेट्स उन्होंने लिखे हैं। और आयम्बिक पेंटामीटर के आविष्कारक भी हैं, यानी द इन्वेंटर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर इज विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी फ्रेजेस भी दी हैं, बहुत सारे नए वर्ड्स भी दिए हैं उन्होंने। विलियम शेक्सपियर का जो नाम लाने वाला सबसे पहला प्ले था, यानी एज ए ऑथर के रूप में जिस प्ले ने उनकी ख्याति को लोगों के सामने दर्शाया था, वो प्ले कौन सा था? लव लेबर्स लॉस्ट। तो लव लेबर लॉस्ट प्ले से दोस्तों उनका एज ए ऑथर के रूप में फेम आया था, पब्लिक के बीच में लोग उन्हें जानते थे कि एक फेमस राइटर हैं। लव लेबर लॉस्ट के अंदर ही दोस्तों उन्होंने एक बड़े वर्ड का, इंग्लिश के बड़े वर्ड का इस्तेमाल भी किया था, जो वर्ड आपको बताते हैं बहुत ही फेमस है, ऑनरिफिकेबिलिट्यूडिनिटेटिबस, जिसका मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनर्ड, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनर्ड, टू गेट ऑनर, द स्टेट टू गेट ऑनर, यानी एक सम्मान को प्राप्त करने की दशा है। ये उन्होंने वर्ड को इस्तेमाल किया था यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद उन्होंने जो है कॉमेडीज लिखी, फिर ट्रेजेडीज लिखी उन्होंने। तो ट्रेजेडी किससे इंस्पायर होकर के उन्होंने लिखी है और उन्होंने जो है कॉमेडीज किससे इंस्पायर होकर के लिखी है? तो उन्होंने जो ट्रेजेडी लिखी हैं वो इंस्पायर हुए थे क्रिस्टोफर मार्लो से। क्रिस्टोफर मार्लो को उनका मास्टर भी कहा जाता है, यानी हु वॉज द मास्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द मास्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। तो 7 यूनिवर्सिटी विट थे इनमें। तो यूनिवर्सिटी विट से ही विलियम शेक्सपियर के लिए जो है रास्ता खुला था नाटक लिखने के लिए। तो दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं, तो कॉमेडीज़ उन्होंने रॉबर्ट ग्रीने से इंस्पायर होकर के लिखी थी। रॉबर्ट ग्रीने से वो इंस्पायर हुए थे और कॉमेडी उन्होंने लिखी थी दोस्तों। उनके फेमस ट्रेजेडीज़, जो उनकी मुख्य ट्रेजेडीज मानी जाती हैं, वो मानी जाती हैं, उसको आप याद रख सकते हैं, होकम से याद रख सकते हैं, HOKM। एस फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अब आपको हेमलेट के बारे में बताते हैं, यानी लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इज हेमलेट। और हेमलेट के बारे में आपको बताएं दोस्तों कि हेमलेट के बारे में T.S. इलियट क्या कहते हैं। तो हेमलेट को उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर कहा दोस्तों, यानी T.S. इलियट कहते हैं हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर, या उसी को उन्होंने कहा था मोनालिसा, द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। उसके बाद दोस्तों ये उनका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्ले है हेमलेट। और शॉर्टेस्ट प्ले, द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो माना जाता है उनका सबसे शॉर्ट प्ले है, और फर्स्ट कॉमेडी भी यही मानी जाती है। द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स।
तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे उन्होंने बहुत बड़ी फेम हासिल की थी। धीरे धीरे वो इतने ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे कि अब उनके नाम से ही ड्रामे जो है पब्लिश हुआ करते थे और उनका नाम भी अब टाइटल के साथ में छपा करता था। दोस्तों स्टार्टिंग में उनके प्लेस को परफॉर्म करने वाली जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, द चैम्बरलेन्स मैन। द चैम्बरलेन्स मैन जो है एक कंपनी थी लंदन में दोस्तों, जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस को परफॉर्म किया करती थी। बाद में इसको शाही परिवार ने खरीद लिया था और किंग जेम्स वन के नाम के ऊपर इसका नाम किंग्स मैन रख दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से विलियम शेक्सपियर के बारे में जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन विलियम शेक्सपियर के बारे में, किंग लियर के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि नो वन विल एवर राइट सच ए ट्रेजिडी, यानी कोई भी आदमी इस तरह का ट्रेजिडी नहीं लिख पाएगा। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था किंग लियर के ऊपर। वैसे तो बहुत कुछ है विलियम शेक्सपियर के बारे में जानने के लिए, लेकिन दोस्तों यहीं पर इस बायोग्राफी को यहीं पर एंड करते हैं। और विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी दोस्तों वो 23 अप्रैल 1616 को हुई थी और उनको दफना दिया गया था होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड में। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए हमारे साथ विपुल क्लासेज में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।